नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। जी हां, उपचुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस की जो स्थिति है सबके सामने है। कांग्रेस पहले से ही चुनावी अभियान में पिछड़ी हुई है। बंद कमरों में कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही। जैसे तैसे कांग्रेस के नाथ यानी कमलनाथ पार्टी के चुनावी अभियान को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच शुक्रवार को जारी हुई कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की पहली सूची है उसको लेकर पार्टी के अंदर ही कंफ्यूजन पैदा हो गया है। कोई नेता कह रहा है कि यह सूची पीसीसी से जारी क्यों नहीं हुई, ये एआईसीसी से जारी क्यों हुई है। किसी नेता का कहना है कि यह सूची अधिकृत नहीं है, अधिकृत सूची आनी चाहिए थी। तो तरह तरह के नेता और तरह तरह के बयान कांग्रेस के आ रहे हैं। देखा जाए तो असर क्या हो रहा है इससे जो एक संदेश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही अपने उम्मीदवारों को लेकर आपस में सिर फुटबॉल की स्थिति में है। कांग्रेस के नेता दो फाड़ साफ साफ नजर आ रहे हैं। पीसीसी में बैठने वाले नेता कुछ और कह रहे हैं, तो जो कांग्रेस की सरकार में जो नेता थे उनके बयान कुछ और आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस की नैया कैसे पार लगेगी। क्या कांग्रेस कि इस सूची को लेकर एआईसी और पीसीसी में के बीच जो कलह चल रही है इसको नतीजा क्या निकलेगा। सत्ता के फाइनल में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले कांग्रेस ने अपने 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उम्मीदवारों की इस लिस्ट पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को ही भरोसा नहीं है, या यूं कहें कि उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस में ही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। बाकायदा इस लिस्ट को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है, लेकिन पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं कि इसकी अभी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या एआईसीसी और पीसीसी में कलह चल रही है। सवाल तो ये भी बनता है कि सूची में एआईसीसी की जगह आखिर एसीसी क्यों लिखा हुआ है। ऐसे में आई कहां गायब हो गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि पीसी शर्मा ने जिस तरह सूची पर सवाल उठाए हैं उससे ये तो साफ है कि एआईसीसी और पीसीसी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। पीसी शर्मा को तो ये तक नहीं पता कि प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। शर्मा ने कहा कि पीसीसी कार्यालय से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, दिल्ली से नाम तय हुए होंगे और अगर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है तो उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो प्रत्याशियों के नाम आए उसकी पीसीसी से कोई अधिकृत घोषणा अभी नहीं हुई है। ये दिल्ली में कोई तय हुआ हुआ, लेकिन अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इसकी कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है। गलत चली नहीं, यहाँ से औपचारिक घोषणा जो होना है अभी यहाँ से कोई हुई नहीं पीसीसी। ये दिल्ली में कोई निर्णय हुआ है, वो होगा जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी जानकारी पीसीसी का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी दे सकता है। एक तरफ पीसी शर्मा बता रहे हैं कि सूची की अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही संगठन उपाध्यक्ष प्रकाश जैन से अधिकृत घोषणा बता रहे हैं और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को संगठन की प्रक्रिया को समझने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। माननीय मुकुल वासनिक जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और जो केंद्रीय चुनाव समिति में प्रभारी महामंत्री होते हैं उसके भी वो प्रभारी हैं। माननीय मुकुल वासनिक जी के हस्ताक्षर से प्रत्याशियों की सूची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जारी की है, इसलिए ये सूची अधिकृत। दरअसल पीसी शर्मा जी को शायद ऐसा लगा होगा कि ये सूची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से अनुमोदन होने के पश्चात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जारी करेगी। ये एक लगता ना कि ये इस तरह की प्रक्रिया ये इस तरीके की भी हो सकती, तो ये दरअसल ये प्रक्रिया को समझने की भूल है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस ने तो अभी 15 प्रत्याशियों की सूची जारी ही की है,
लेकिन इस सूची को लेकर कांग्रेस के नेता ही एक मत नहीं दिखाई दे रहे। तो इस पर बीजेपी तंज कसने से आखिर कैसे चूक सकती है? कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एआईसीसी और पीसीसी में साफ झगड़ा दिख रहा है और इसी कारण प्रत्याशियों के नाम दिल्ली से तय होकर आ रहे हैं। जिस पार्टी का अध्यक्ष ही इम्पोर्टेड हो तो प्रत्याशी भी ऊपर से इम्पोर्ट होकर ही तो आएंगे। जो दुकान लुट चुकी है उसका मैनेजर कोई भी हो, सामान नहीं बिकेगा। जिस पार्टी में अध्यक्ष ही इम्पोर्टेड हो तो प्रत्याशी भी तो इम्पोर्ट करके ही आएंगे। जिस पार्टी में सोनिया गांधी खुद ही तो इम्पोर्टेड है, देश का कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मिला जिसको वो अध्यक्ष बना सके। पिछले 15-20 सालों से उसी परिवार की गुलामी कर रहे हैं, जिसके मुखिया आज इटली की निवासी हैं। तो उनकी सूची में खुद के कार्यकर्ता का नाम कैसे होगा? और पीसी शर्मा जी ने तो और नई बात कर दी। एआईसीसी और पीसीसी में यदि झगड़ा चल रहा है तो फिर भगवान मालिक है इस पार्टी का, पहले वो ये निश्चित करें कि ये ऑथेंटिक सूची है या नहीं, उसी के बाद उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। पर मैं पहले भी कह चुका हूं, जब दुकान और शोरूम बंद हो जाए तो सेल्समैन कोई भी हो, मार्केटिंग मैनेजर कोई भी हो, आपका सामान ना बिकेगा ना कोई खरीदेगा। कांग्रेस जब प्रत्याशियों की सूची को लेकर ही दो फाड़ नजर आ रही है तो उपचुनाव में नैया कैसे पार लगेगी? सवाल तो शुक्रवार से ही उठने शुरू हो गए थे कि आखिर कांग्रेस ने इतने जल्द और अचानक बिना किसी हलचल के पहली लिस्ट आखिर कैसे जारी कर दी? जाहिर है इस लिस्ट पर, या यूं कहें कि कैंडिडेट पर कला तो होना ही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाज टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनाजी टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के अंदर कैंडिडेट को लेकर ये कलह क्यों मच रही है। अब भटनागर जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपने सुना, प्रकाश जी को भी सुना, आपने पीसी शर्मा जी को सुना जिनके नाम में भी प्रकाश जुड़ा हुआ है, और विश्वास सारंग को भी सुना। तो लंबे समय से आप देख रहे हैं चुनावी राजनीति को और जिस तरीके से टिकटों का वितरण होता है, तो क्या जो पीसी शर्मा कह रहे हैं वो सही है कि टिकट का वितरण पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से होना चाहिए था या एआईसीसी से होना चाहिए था? आखिर हकीकत क्या है, प्रोसीजर क्या है इसका? प्रभु, कांग्रेस में आमतौर पे दिल्ली से उम्मीदवार घोषित होते रहे बरसों की परंपरा है। इस बार पीसीसी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर पैड पे हुआ है। दूसरी बात यह कि प्रकाश जैन अगर ये कह रहे हैं कि अधिकृत सूची है तो मान लेना चाहिए कि अधिकृत सूची है। प्रकाश जैन जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है कमलनाथ, उनके बड़े नज़दीकी लोगों में हैं, और जब से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने कमलनाथ, तब से प्रकाश जैन भी बराबर यहाँ संगठन के कामकाज में मदद कर रहे हैं। इसलिए मुझे कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं है कि ये सूची में कहीं कोई कन्फ्यूज़न है। पीसी शर्मा पार्टी की कार्यशैली के कारण कन्फ्यूज़न में आ गए, क्योंकि आमतौर पे दिल्ली से एआईसीसी के उससे ही जारी होते रहे कांग्रेस के टिकट, और ये कोई एक या दो चुनाव का मामला नहीं है। निश्चित तौर पे 27 सीटों पे है। कमलनाथ दिल्ली गए हैं, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, सारी बातचीत की, और उसके बाद मुझे लगता है जारी हुआ है। दूसरी बात, जो उम्मीदवार तय करना थे वो यहाँ कमलनाथ को ही तय करना थे, क्योंकि इसमें जो सूचना है, जो सूत्र जो बताते हैं कि इसमें दिग्विजय सिंह से भी उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा विमर्श नहीं किया, और ये कमलनाथ की अपनी पसंद के उम्मीदवार हैं। अब कांग्रेस की समस्या ये थी कि कांग्रेस के पास अधिकांश क्षेत्रों में दमदार उम्मीदवार लड़ने के लिए मौजूद नहीं है। तो निश्चित तौर पे आपको जो चुनौती दे सकता हो बीजेपी को, उसको उन्होंने कोशिश की टिकट देने की। अब उसमें बीजेपी से आए हुए केएल अग्रवाल हो, चाहे बीएसपी से आए हो फूल सिंह बरैया हो, चाहे प्रेमचंद गुड्डू हो, ये मुझे लगता है जो 3-4 उम्मीदवार हैं कांग्रेस के इस सूची में, वो थोड़ा प्रभावी दिखा सकते हैं। बाकी उम्मीदवारों में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है। तो कुल मिला के अधिकृत सूची है कांग्रेस की, और इसे मानना चाहिए कि ये 15 उम्मीदवार कांग्रेस ने अपनी परंपरा से हटके समय से काफ़ी पहले घोषित कर दिए। जी, ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो सूची है कांग्रेस की, आपके भी पास होगी, आपने भी देखी होगी, हमेशा सूची जब जारी होती है तो एआईसी ही जारी करती है, एआईसीसी ही जारी करती है,
और सूची में जो लेटर हेड होता है उसी पर एआईसीसी के जारी होती है, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश की जो भी इकाइयां हैं पार्टी की वो अपने नाम तय करती हैं, जो सर्वे होता है तमाम तरीके की रिकमेंडेशन भेजी जाती हैं, और जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तो केंद्रीय चुनाव समिति ही मुहर लगाती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सभी दलों की यही प्रक्रिया है। यहाँ पर जो सूची जारी हुई है उसमें एआईसीसी की जगह एसीसी लिखा हुआ है, तो क्या इस वजह से पीसी शर्मा जी को कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, इंजीनियर रहे हैं, कई बार के नेता हैं वो, तो ये कंफ्यूजन की वजह उनकी है या कोई और कंफ्यूजन उनके दिमाग में था, या जिसको लेकर उन्होंने ये सवाल खड़े कर दिए? प्रभु जी, जो सूची जारी हुई है उसमें एआईसीसी लिखा जाना चाहिए था। हो सकता है ये मुद्रण की गलती हो या टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन क्योंकि जो अधिकृत लोगों ने जारी की है, मीडिया को भी जिन लोगों ने उपलब्ध कराई है वो प्रदेश के महामंत्री हैं, जिनके माध्यम से आई है, उनके व्हाट्सएप से आई है, तो हम इसको नकार नहीं सकते हैं। और वो जैसे प्रकाश जी पुष्टि भी कर रहे हैं उसकी कि वो सही है, तो उस चीज को तो हम साइड में रख सकते हैं। रही बात पीसी शर्मा जी की, तो पीसी शर्मा जी आते हैं दिग्विजय सिंह खेमे से। एक चीज तो ये हो सकती है कि उनके नेता को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया हो, ज्यादा पूछ परख नहीं हुई हो उनकी, और उनके जो समर्थक थे जिनके लिए वो टिकट मांग रहे हों उनको संतुष्ट करने के लिए एक दाव चला हो, उनको समझाइश देने के लिए, ये भी हो सकता है। दूसरा कि कांग्रेस की कोई कार्य पद्धति जो होती है, जिस तरह से काम करते हैं, एक संगठन काम करता है, उसका ज्ञान कम होना भी इसमें एक झलकता है, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा कोई सिखाया नहीं जाता कि संगठन की पद्धति क्या है, कैसे काम करता है संगठन। हो सकता है पीसी शर्मा जी को लगा हो कि प्रदेश नेतृत्व को या प्रदेश इकाई को ये सूची जारी करना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किए। एआईसीसी से बड़ा प्रदेश संगठन तो हो नहीं सकता, और हमेशा दिल्ली से ही सूची जारी होती रही है कांग्रेस की। अब यहाँ पे आपने देखा जो सूची जारी हुई है प्रभु जी, उसमें भाजपा से आए लोग हैं, बसपा से आए लोग हैं, और जिनका संगठन में एक गुट विरोध कर रहा था वो लोग भी शामिल हैं, जिनको टिकट मिल गए। मतलब कमलनाथ जी की एक तरफा एक चली है सूची में, ऐसा सूची को देखने से लग रहा है, साफ झलक रहा है। तो हो सकता है पीसी शर्मा जी को ये भ्रम फैलाने के लिए कि भाई कुछ समय के लिए उनके जो असंतुष्ट हैं उनके खेमे के, उनको संतुष्ट किया जा सके कि भाई अभी सूची नहीं हो। क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है प्रभु जी कि चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई, चुनाव आयोग ने अभी चुनाव की तारीखें घोषित नहीं की हैं, आचार संहिता नहीं लगी है, और कांग्रेस ने पहले ही सूची जारी कर दी, जबकि कांग्रेस लास्ट टाइम पर सूची जारी करती है। तो इस कारण भी लोगों को भ्रम हुआ कि कांग्रेस इतनी जल्दी कैसे अपने अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर सकती, भले ही उसने 15 उम्मीदवार घोषित किए हों। तो इस कारण पीसी शर्मा का ये कहना भ्रम उत्पन्न कर रहा है, जब क्योंकि कांग्रेस कभी ऐसा कर नहीं पाती है, उसके उम्मीदवार हमेशा भाजपा से बहुत देरी से और चुनाव के मतदान होने से बहुत पहले, मतलब आपका नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले ही सूची जारी हो पाती है। इस कारण ऐसा लगता है मुझे कि ये भ्रम फैलाने के लिए ऐसा पीसी शर्मा जी ने कहा होगा। जी भटनागर जी, ब्रजेश जी की बात को माने तो पीसी शर्मा या तो भ्रमित हैं या भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सूची जो जारी हुई है 15 उम्मीदवारों की, उसमें बहुत सारे वो नाम हैं जो बाहर से आए हुए हैं, 7 नाम तो ऐसे हैं इसमें सूची में जो दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में आए हैं या लौट कर कांग्रेस में आए हैं बाहर जाने के बाद। और दूसरी बात यह है कि इसमें दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोगों के नाम नहीं है, तो शायद इसलिए भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब भटनागर जी, पीसी शर्मा जी को यदि हम जाने, क्योंकि उन्होंने बयान दिया है, पीसी शर्मा जी 1998 में पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तब भी एआईसीसी की सूची में उनका नाम आया होगा जब वो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए होंगे। इसके बाद वो चुनाव हारे, तब भी ऐसे ही सूची जारी हुई होगी। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था उनने, तब भी ऐसे ही सूची जारी हुई होगी, और अभी जब वो विधायक हैं उस समय जब टिकट डिक्लेयर हुआ होगा तब भी ऐसी सूची जारी हुई। तो कांग्रेस में जो आरोप लगते रहते हैं, एक सूची में एक नाम है प्रेमचंद गुड्डू जी का, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी वाले अब कह रहे हैं कि वो बी फार्म घोटाला से जुड़े हुए हैं। तो क्या ऐसा कांग्रेस में कोई सूची घोटाला डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं पीसी शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है प्रभु कि पीसी शर्मा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सूची अधिकृत है, लेकिन कांग्रेस के सामने संकट दूसरे हैं। जो आपने कहा कि बी फार्म घोटाला, अब कांग्रेस ने अभी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई और उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, और जिस तरह की बीजेपी की टैक्टिस है उसमें ऐसा ना हो कहीं कि इनमें से कुछ उम्मीदवार जो है बीजेपी ज्वाइन कर ले। ये कांग्रेस के सामने एक नया संकट खड़ा हो सकता है। दूसरी बात कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को अभी से चुनाव लड़ने की तैयारी करना, यानी उनका खर्चा बढ़ना। आमतौर पे कांग्रेस के जब उम्मीदवार डिक्लेयर होते हैं तो वो चुनाव के 20 दिन पहले, 25 दिन पहले जब नामांकन का समय आता है तब वो
बाकी समय तो वो टिकट हासिल करने के लिए दिल्ली में मशक्कत करते हैं। भटनागर जी, जो आप कह रहे हैं कि यदि वो चुनाव लड़ रहे हैं पहले से तो उनका खर्चा बढ़ना, इस पर हम आपसे फिर बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं कि अनादि टीवी के सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु की क्या राय है इस मसले पर। आइए पहले उनकी एक राय सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। कि पीसी शर्मा के बयान को आप सिर्फ बयान की तरह नहीं लीजिए, क्योंकि पीसी शर्मा इतने अनजान या इतने छोटे लीडर या इतने अनुभवहीन लीडर नहीं है कि वो अगर ये कह रहे हैं कि ये घोषित नहीं, ये जो नाम घोषित किए हैं ये अधिकृत नहीं है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तिल का ताड़ बनने वाला है या तिल मौजूद है जो देर सवेर ताड़ में तब्दील होगा। क्योंकि पीसी शर्मा एक अलग गुट को बिलोंग करते हैं, जिस गुट ने ये टिकट घोषित करवाए हैं वो एक अलग समूह है, और कांग्रेस में ये एक सनातन समस्या है कि ना तो बहुत आसानी से टिकट घोषित होते हैं, और अगर घोषित हो भी जाए तो बहुत आसानी से वो कबूल नहीं होते हैं। तो और फिर इस परिस्थितियों में तो और ज्यादा मुश्किल आना है कि जो 15 नाम घोषित हुए हैं उसमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कभी बीजेपी का या बसपा का हिस्सा रहे थे और कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में वो लोग कतई शांत नहीं बैठेंगे जो एक्चुअल में इन सीटों से दावेदार थे। इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये 15 नाम जो घोषित हुए हैं ये सर्वमान्य है। दिल्ली से शायद इनको जारी करवाने का मकसद ये रहा होगा कि इन्हें दिल्ली का नाम देके और तात्कालिक असंतोष जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ उठ सकता था उसको दबाना, कि ये कहा जाए कि साहब ये टिकट तो दिल्ली से घोषित हुए। अभी जो बचे हुए 12 नाम आएंगे उसके बाद ये तय होगा कि कांग्रेस में असंतोष है या नहीं है, लेकिन इसकी बहुत कम संभावना है कि सब कुछ उतना आसानी से निपट जाएगा जितना आसानी से दिखाया जा रहा है इन 15 टिकटों के बाद। तो हमें इंतजार करना चाहिए बचे हुए 12 नामों का, और उसके बाद जो भगदड़ होना है, जो कांग्रेस के अंदर जो बगावत होना है, वो उस पर जरूर नजर रखना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से 27 सीटों को के साथ कोई मैदान में आ जाए कांग्रेस और कोई आवाज न उठे, इसकी मुझे संभावना कम दिखती है। तो भटनागर जी, जो आप कह रहे थे लगभग वही बात ललित उपमन्यु जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक भगदड़ मचने की संभावना दिख रही है दूसरी सूची आने के बाद, और जिस तरीके की संभावना दिखाई जा रही है कि जो 15 नाम है इनमें से कोई भागीरथ प्रसाद ना बन जाए, जो 2014 में जब पीसी शर्मा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस समय उनको टिकट मिला था कांग्रेस से और बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई ऐसी कोई संभावना अभी भी बरकरार है कांग्रेस में? देखिए, निश्चित तौर पे प्रभु जो चीजें एक बार हो सकती है वो, जैसे मान लीजिए कि प्रेमचंद गुड्डू टिकट बदल सकते हैं, बी फॉर्म बदल सकते हैं, उस पे वो लगा के फ्रूट लगा दिया। हाँ, भागीरथ प्रसाद पार्टी बदल सकते हैं, तो कांग्रेस में कुछ भी संभव है। दूसरी बात यह है कि देखिए, आप 27 सीटों पर उपचुनाव है, 230 सीटों पर नहीं है, लेकिन ये चुनाव 230 सीटों के चुनाव जैसा ही है। दिल्ली से जिन उम्मीदवारों के टिकट जारी हो गए उनमें से कुछ उम्मीदवार तो पहले दिन से ही चुनाव मैदान में सक्रिय है कि उन्हें पता था कि टिकट मिलेंगे। मान लीजिए आगर मालवा में विपिन वानखेड़े पिछला चुनाव हारे थे, तो वो पहले दिन से चुनाव में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो बाकी उम्मीदवार हुए हैं घोषित, तो एक चीज तो ये होगी प्रभु कि बीजेपी कांग्रेस में इस बार कोई असंतोष जैसी चीज ऐसी नहीं होगी, क्योंकि ये चुनाव उनको पता है कि वैसे भी बहुत टफ है, और दूसरे बार लड़ने के दावेदार बहुत ज्यादा नहीं है। दावेदार निश्चित तौर पे कांग्रेस के पास होंगे, लेकिन जीतने लायक दावेदार ज्यादा कांग्रेस के पास नहीं है। ये एक बड़ा मतलब फैक्ट है, और इसलिए हम देख रहे हैं इस सूची के अंदर के अभी भी जो 12 नाम आने हैं उनमें भी कांग्रेस बाहर से लाके, यानी कि बीजेपी से लाके चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रही है। तो जो लोग बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार चुके हैं, अब वो सिंधिया समर्थक प्लस बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन से कैसे चुनाव जीत पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, मतलब इस चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है इसमें टिकाऊ और बिकाऊ का फैक्टर तो आउट हो गया है, जीतने लायक एक उम्मीदवार का फैक्टर जरूर इसमें है कि उनमें कोई जीतने की संभावना है कि नहीं। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं आप इस सूची को? क्या वाकई इसमें कुछ रद्दोबदल हो सकता है? और भटनागर जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं सूची को लेकर कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग चले जाएं, और जो भटनागर जी ने एक बात कही है कि चुनाव की सूची बहुत पहले जारी हो गई है, इससे उनका खर्चा बढ़ेगा। चुनाव में यदि हम देखें, उत्तर प्रदेश के नतीजों को देखें पुराने, तो बसपा ने एक बार साल भर पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे और नतीजे उनके फायदे में आए थे, बसपा सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई थी। क्या कांग्रेस यदि पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही है तो उसका नुकसान हो सकता है इसमें? पटेल जी, बसपा से अपन कांग्रेस की तुलना करेंगे तो
बहुत यहाँ ज्यादा। याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के 27 में से 25 उम्मीदवार डिक्लेयर हैं पहले दिन से, 5 महीने से वो चुनाव मैदान में डटे हुए। नहीं पटेरिया जी, क्या है कि भाजपा के डिक्लेयर इसलिए हैं कि वो जो लेके आए हैं उनको तो टिकट देना थे, वो तो तय थे, वो डिक्लेयर नहीं भी करते तो ये सब मान के चल रहे थे कि जो आए हैं उनको टिकट पक्का है। तो अधिकांश तो वो लोग हैं, 2 सीटें छोड़ दी जाए हमें, तो उनको टिकट उनका तो फाइनल था, घोषणा भर की है उन्होंने कि यही लड़ेंगे और उनका लड़ना तय था। कांग्रेस में वो परिस्थितियां नहीं है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे पहले से कई चुनावों से लड़ते आ रहे थे, वो अचानक दूसरे दल में चले गए, तो वहां तो एक खाली जो रिक्त स्थान बना है उसको पूर्ति करने के लिए तो उनको जरूरत थी लोगों की। और आपने जैसे कहा कि, और भटनागर जी ने भी कहा है कि ऐसा संभव हो सकता है क्या कि इनमें से कई उम्मीदवार चले जाएं, तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे राजकुमार पटेल को ले लें आप, भागीरथ प्रसाद को ले लें आप, तो ये एन चुनाव के मौके पे जा चुके हैं। तो हो सकता है कांग्रेस को ये भी डर रहे कि इनमें से कई लोग चले जाएंगे, तो वो अभी से भ्रम पैदा कर रहे हूं कि भाई कोई चला जाएगा, तो हमारी अधिकृत सूची नहीं है ये, क्योंकि सूची तो अधिकृत है और अधिकृत उन्होंने जारी की है इस कारण। और बसपा से आप जैसे कह रहे हैं कि बसपा ने 1 साल पहले तुलना कर दी थी, तो बसपा की जो एक कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, उसमें बसपा का कैंडिडेट जाने की संभावनाएं कम रहती हैं कि वो दूसरे दल में चला जाएगा इन वक्त पे, क्योंकि वो इतना कुछ कर चुका होता है संगठन के लिए कि उसका जाना संभव नहीं है। तो उसको तो एक तरफा लड़ाई लड़ना उसकी मजबूरी है, छोड़ के जाएगा तो नुकसान ज्यादा दिखता है, इसलिए वो मेहनत करता है। और बसपा का एक वोट बैंक निर्धारित है, जैसा कि कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस का वोट बैंक खिसक चुका है। तो ऐसा आप कहें कि बसपा ने पहले घोषणा कर दी थी उत्तर प्रदेश में तो उसको फायदा मिला था, कांग्रेस को ऐसा फायदा दिखता नहीं है। कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ सकती है, कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ ऐसा हो सकता है कि कई कैंडिडेट इनमें से बदल दिए जाएं या पाला बदल लें, बहुत सारी संभावना रहती हैं। जब सत्ता में सत्ताधारी दल रहता है तो ऐसा पहले भी हुआ है। और इसलिए जैसे भटनागर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, तो ऐसी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ऐसी आशंका से कि बदले जा सकते हैं इनमें से, या हो सकता है संगठन में ही ऐसी गुटबाजी बढ़े कि ऊपर से ही बदल दिए जाते हैं। ऐसा कांग्रेस में पहले भी हुआ है। तो ये भाजपा और कांग्रेस और बसपा में ये बेसिक अंतर है, इस कारण ऐसी संभावना प्रबल है, मतलब हो सकती है आगे। चलिए, तो आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और सत्ता के फाइनल में कांग्रेस की सूची को लेकर जो धमाल मचा है, इस पर हमने आज चर्चा की, समझने की कोशिश की और दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि आखिर कांग्रेस में ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ है या कंफ्यूजन क्यों पैदा किया जा रहा है। सत्ता के फाइनल में कल फिर किसी नए विषय के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।